एक आम व्हीकल टायर को पूरी तरह से मिट्टी में मिलकर डिकम्पोज होने में करीब 4000 साल लगते हैं। यह एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने टायर्स को हमारे प्लेनेट के सबसे खतरनाक, टॉक्सिक और जिद्दी वेस्ट मटेरियल्स में से एक बना दिया था। एक वक्त था जब इस इस्तेमाल किए हुए रबर को पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसका कोई पक्का इलाज किसी के पास नहीं था। लेकिन आज इस कहानी ने एक ऐसा हैरतअंगेज मोड़ लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस चीज को खत्म होने में 40 सदियां लग जाती हैं, आज वही जहरीला कचरा बिल्कुल आपके पैरों के नीचे एक नए रूप में जिंदा हो चुका है। आज मॉडर्न इंजीनियर्स इसी को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि यह अब रोड कंस्ट्रक्शन की दुनिया का काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड बन चुका है। एक आम टायर को बेरहमी से फाड़ कर उसे उबलते हुए डामर के साथ मिलाकर एक ऐसी सड़क तैयार की जाती है जो लगभग अमर होती है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपका सड़कों और टायर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा क्योंकि हमारे सफर की शुरुआत एक ऐसी तबाही से होती है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। काले समुद्र का टिकता हुआ टाइम बॉम्ब। हर साल पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा टायर्स निकालकर फेंक दिए जाते हैं। अगर आप इनके ग्लोबल स्टोरेज साइट्स को आसमान से देखें तो यह किसी काले समुद्र की तरह क्षितिज तक फैले हुए नजर आते हैं। खुले आसमान के नीचे पड़े यह टायर्स कभी भी अपने आप ही नष्ट नहीं होते। इसके बजाय यह सालों तक धीरे धीरे एनवायरनमेंट में हार्मफुल केमिकल्स छोड़ते रहते हैं जो जमीन के अंदर के पानी को जहरीला बना देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में यह टायर्स पोल्यूशन के सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट्स बन चुके थे। लेकिन इसी कचरे ने एक क्रांतिकारी $multi-billion इंडस्ट्री को जन्म दिया जिसे आज दुनिया रबराइज्ड एस्फॉल्ट के नाम से जानती है। 1 किलोमीटर लंबी रोड बनाने में 10,000 पुराने टायर्स खप जाते हैं और इस प्रोसेस से बनी सड़क इतनी मजबूत होती है कि उसमें दरारें आना लगभग बंद हो जाता है और ट्रैफिक का शोर 6 डेसिबल्स तक गायब हो जाता है। एक दुनिया को तबाह करने वाले कचरे से लेकर 21वीं सेंचुरी के सबसे लंबे समय तक चलने वाला और पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान बनने तक का यह सफर किसी जादू से कम नहीं है। शहरी खदान, काले खजाने की तलाश। हमारे आधुनिक शहरों की शांति के पीछे हर रोज हजारों टायर्स अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे होते हैं। रोड साइड गैराजेस, स्क्रैप यार्ड्स और बड़े टायर रिप्लेसमेंट सेंटर्स में पड़े यह टायर्स अपनी ताकत पूरी तरह खो चुके होते हैं। लेकिन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की तेज नजरों के लिए यह एक अर्बन ओर यानी शहरी खदान का सबसे कीमती खजाना है। एक आम टायर के अंदर नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर और हाई ग्रेड स्टील के अलावा टेक्सटाइल फाइबर्स का एक ऐसा जाल होता है जिसकी सही प्रोसेसिंग से करोड़ों की आमदनी हो सकती है। इन टायर्स को इकट्ठा करने का प्रोसेस बेहद खुफिया और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। स्पेशलाइज्ड ट्रक्स इन्हें जमा करते हैं क्योंकि इन्हें खुले में छोड़ना खतरनाक है। बारिश का पानी इनमें जमा होकर मच्छरों का घर बन जाता है। लेकिन इन टायर्स को फैक्ट्री तक लाना तो सफर का सिर्फ पहला कदम है। असली लड़ाई तो फैक्ट्री के अंदर शुरू होती है जहां एक बहुत बड़ी रुकावट इनका इंतजार कर रही है। खतरनाक काम, स्टील के ढांचे को हराना। रिसाइकलिंग प्रोसेस का सबसे पहला और खतरनाक पड़ाव होता है टायर के अंदर छुपे उस मजबूत स्टील स्केलेटन को बाहर निकालना। यह वही थिक स्टील रिंग होती है जो गाड़ी के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी टायर को रिम से चिपकाए रखती है। फैक्ट्री के अंदर यही ताकतवर स्टील सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर उस स्टील को बिना निकाले टायर को श्रेडिंग मशीन में फीड कर दिया जाए तो वह मशीन के बड़े अलॉय ब्लेड्स को तोड़कर पूरे सिस्टम को जैम कर देगा। तबाही से बचने के लिए वर्कर्स इस टायर को एक स्पेशलाइज्ड बीड रिमूवल मशीन में रखते हैं। इस मशीन के अंदर छुपा एक हाइड्रोलिक हुक बहुत ही खौफनाक पुलिंग फोर्स जनरेट करता है। यह हुक टायर में डीपली घुसकर ब्रूट मैकेनिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए पूरे स्टील कोर को एक ही झटके में उखाड़ लेता है। यह झटका इतना वायलेंट होता है कि टायर का मोटा रबर बुरी तरह डिफॉर्म हो जाता है। सिर्फ एक हैवी ड्यूटी ट्रक टायर से लगभग 2 किलो प्योर कार्बन स्टील निकलता है जिसे लोहे की फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। बेरहम श्रेडिंग, रबर को चीरना। स्टील निकलने के बाद फ्लेक्सिबल रबर सीधा काटने वाली मशीन्स में नहीं जाता। उससे पहले हर टायर को एक एक्सट्रीम हाई प्रेशर वॉशिंग सिस्टम के आगे से गुजारा जाता है ताकि उस पर चिपकी मिट्टी और छोटे पत्थर उखड़ जाएं। अगर यह पत्थर कटिंग ब्लेड्स में चले गए तो ब्लेड्स वक्त से पहले बर्बाद हो जाएंगे। पूरी तरह धुलने के बाद टायर्स को प्राइमरी श्रेडिंग स्टेज के भयानक चेंबर में ढकेल दिया जाता है। यहाँ हाई टॉर्क कटिंग मशीन्स के स्लो स्पीड पर घूमने वाले एलॉय स्टील ब्लेड्स इन्हें आसानी से बड़े टुकड़ों में काट देते हैं। ब्लेड्स को जानबूझकर स्लो स्पीड पर घुमाया जाता है ताकि ज्यादा हीट पैदा ना हो, वरना रबर पिघलकर ब्लेड्स पर चिपक जाएगा। इन कोर्स टुकड़ों को सेकेंडरी ग्राइंडिंग में फेंककर उनका साइज लगभग पाउडर जैसा कर दिया जाता है। इस लगातार पीसने के प्रोसेस में बचे खुचे स्टील के तार भी अलग हो जाते हैं जिन्हें एक ताकतवर मैग्नेटिक सिस्टम हवा में ही खींच लेता है। सटीक स्क्रीनिंग, काली रेत का जन्म। लगातार पीसे जाने और लोहे से अलग होने के बाद बचा हुआ मटेरियल क्रम रबर कहलाता है। इस स्टेज तक आते आते ये मटेरियल बिल्कुल किसी काली रेत जैसा दिखने लगता है।
इन फाइन पार्टिकल्स को एक बेहद स्ट्रिक्ट प्रिसिजन स्क्रीनिंग सिस्टम से गुजारा जाता है। जो पार्टिकल्स एग्जैक्टली 0.5 से 2 मिलीमीटर के साइज के होते हैं, सिर्फ उन्हीं को आगे का सफर तय करने की इजाजत मिलती है। बड़े पार्टिकल्स वापस दर्दनाक ग्राइंडर में भेज दिए जाते हैं। यह 0.5 से 2 mm का साइज इसलिए स्पेशल है क्योंकि यही वह एग्जैक्ट मेजरमेंट है जो उबलते हुए डामर के लिक्विड के अंदर घुल कर परफेक्ट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस क्रम रबर को डायरेक्ट डामर में डालना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी एक ऐसी चीज छुपी है जो पूरे फॉर्मूला को बर्बाद कर सकती है। झुलसाने वाली जागृति, ड्राइंग और प्री हीटिंग, क्रश और स्क्रीन होने के बाद भी इस क्रम रबर में नमी और फाइन डस्ट छुपी होती है। अगर इन ठंडे और नम पार्टिकल्स को डायरेक्ट उबलते डामर में फेंक दिया गया तो रबर डामर के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा और सड़क फौरन टूट जाएगी। इसे रोकने के लिए क्रम रबर को एक डेडिकेटेड ड्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन्हें एक विशाल रोटेटिंग ड्राइंग ड्रम में फीड किया जाता है, जहां 200 से 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की आग उगलती हॉट एयर कंटिन्यूअसली छोड़ी जाती है। जैसे जैसे यह मटेरियल उछलता है, इसकी नमी सूख कर आसमान में उड़ जाती है और सरफेस केमिकली एक्टिव हो जाती है। मॉडर्न फैक्ट्रीज इस टेम्परेचर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं ताकि हीट रबर की इलास्टिसिटी को ना जला दे। अंतिम फ्यूजन, न टूटने वाला बाइंडर बनाना। आखिर में आता है इस सफर का सबसे क्रूशियल क्लाइमैक्स, जहां कचरा असल में ब्लैक गोल्ड में तब्दील होता है। एक अलग टैंक में बिटुमेन को उबाला जाता है और टेम्परेचर 320 से 375 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच मेंटेन किया जाता है। जैसे ही डामर परफेक्ट स्टेट में आता है, उसमें तैयार क्रम रबर को 10 से 20% के रेशियो में मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सिंग चेंबर के अंदर हीट रेजिस्टेंट पैडल्स एक भयानक भंवर क्रिएट करते हैं जो रबर और डामर को 30 से 60 मिनट्स तक टकराते हैं। इस उबलते चेंबर में एक चमत्कार होता है। रबर पार्टिकल्स डामर के लाइट ऑयल्स को तेजी से पीकर फूलने लगते हैं। इस स्वेलिंग प्रोसेस के कारण डामर का गाढ़ापन अचानक बढ़ जाता है और उसमें एक्सट्रीम इलास्टिसिटी आ जाती है। यही इलास्टिसिटी इस सड़क को करोड़ों टन वजन और बदलते मौसम की मार झेलने की अद्भुत ताकत देती है। समय के खिलाफ दौड़, अमर सड़क बिछाना। रिसाइकल्ड टायर बेस्ड एस्फॉल्ट मिक्सचर तैयार होते ही समय और टेम्परेचर के खिलाफ एक बड़ी रेस शुरू होती है। इस आग उगलते ब्लैक मटेरियल को फौरन प्री हीटेड डंप ट्रक्स में लोड किया जाता है। इस वक्त टेम्परेचर 270 से 300 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ड्राइवर इसे लेकर सीधा कंस्ट्रक्शन साइट भागता है, जहां इसे एस्फॉल्ट पेवर मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन सड़क पर 1.5 से 3 इंच की स्मूथ ब्लैक लेयर बिछा देती है। मटेरियल के ठंडे होने से पहले ही भारी स्टील वाइब्रेटरी रोलर्स इस सड़क को जोर से दबाते हैं ताकि अंदर की हवा बाहर निकल जाए। यह काम 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्रॉस होने से पहले पूरा करना जरूरी है। कुछ ही घंटों में कचरे से निकला मटेरियल एक ऐसी सॉलिड सड़क बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। पुनर्जन्म का चक्र, वह सड़क जो कभी नहीं मरती। इस सफर की सबसे चौंका देने वाली सच्चाई अभी बाकी है। मौसम की मार सहते सहते जब इस सड़क में क्रैक्स आते हैं, तब इस सड़क की मौत नहीं होती। इंजीनियर्स के सिस्टम में यह सड़क बार बार जिंदा होती है। एक्सकवेटर्स आकर पूरी पुरानी सड़क को जमीन से उखाड़ लेते हैं। इन टूटे हुए काले पत्थरों को RAP, रिक्लेम्ड एस्फॉल्ट पेवमेंट कहा जाता है। RAP को वापस फैक्ट्री लाकर 1800 RPM पर घूमते हाई स्पीड हैमर से फिर छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस पुरानी सड़क के मटेरियल को नए रबर और डामर के साथ मिलाकर बिल्कुल नई सड़क बना दी जाती है। जो मटेरियल कभी कचरा था, वह सड़क बनता है, पुराना होता है, टूटता है और फिर नई सड़क बनकर उभर आता है। भारतीय नजरिया, हमारे कठोर मौसम के लिए परफेक्ट ढाल। अगर इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को हम अपने देश की जमीन के नजरिए से देखें तो यह किसी क्रांति से कम नहीं है। हमारी सड़कों को जैसा एक्सट्रीम मौसम झेलना पड़ता है, वैसा दुनिया में कहीं और नहीं होता। वह झुलसाने वाली गर्मी जो डामर पिघला देती है, या मॉनसून की बारिशें जो सड़कों में बड़े गड्ढे पैदा करती। इसके साथ ही हर साल करोड़ों टायर्स कचरे में जमा हो रहे हैं। रबराइज्ड एस्फॉल्ट इन समस्याओं का परफेक्ट इलाज है। रबर की वजह से सड़क को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यह एक्सट्रीम गर्मी में फैलती नहीं है और बारिश के पानी को सड़क के अंदर जाने से रोकती है। यह देश की सबसे बड़ी वेस्ट प्रॉब्लम को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगा रही है। रबराइज्ड एस्फॉल्ट सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान अगर तय कर ले तो वह प्लैनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी प्रॉफिटेबल सोल्यूशन में बदल सकता है। जिन टायर्स को हम कचरा समझते थे, आज वही देश की उन्नति का रास्ता बन रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज वेस्ट के प्रति हमारे सोचने के तरीके को बिल्कुल पलट कर रख देती हैं। किसी चीज की असली वैल्यू इस बात में होती है कि हम उसे कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। अगर इस वीडियो के इंजीनियरिंग सीक्रेट्स ने आपको अमेज्ड किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स हम आप तक लाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।